बोला कि मैं तेरे डॉक्यूमेंट से हर चीज़ को तेरे को पता है भाई, पर मैं तेरी इंग्लिश से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने 10 दिन के अंदर इतनी चीज कर दिया ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत अच्छी, हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे को बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, यहाँ पे पहले से अपने शुरू करता हूँ। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है इस चैनल का मोटिव क्या है, स्टूडेंट हेल्प यूके, नाम से आप लोगों को पता लग रहा है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट से मैं बात कर सकूँ, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज मेरे साथ है एक स्टूडेंट जिसको आए हुए अभी शायद कितने दिन हो गए भाई? 10 डेज हुए, 10 दिन हुए सिर्फ यहाँ यूके में आए हुए। तो मतलब फ्रेश एक्सपीरियंस क्या है इसका, वो सारा हम शेयर करने वाले हैं। प्लस 10 दिन के अंदर इसने जॉब भी ढूंढ लिया है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसने जॉब भी ढूंढ ली अपनी, ठीक है, 10 दिन के अंदर। और दूसरा क्या है कि भाई अगर यहाँ पे आके जिसे इसके एक्सपीरियंसेस किस तरह के हुए हैं अभी तक 10 दिन के अंदर, कैसा इसको फील हुआ है, वो जानना जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं, जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, उनको भी थोड़ा शायद ये गाइड कर सकता है कि भाई कैसे क्या कर सकते हो, क्योंकि इसने वही चीज़ फॉलो करी है जो मैंने इसको बताई थी या इसने मेरी वीडियोज़ में देखी थी, है ना, वही करी थी ना? वही चीज़ फॉलो किया मैंने। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार। और कहाँ पे है इंडिया में, कहाँ से? मैं हिसार हरियाणा से। हरियाणा से, अच्छा। हरियाणा में कौन सी जगह? हिसार से। अच्छा, हिसार से। तो यू क्या है, कैसे सोचा? मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूके बेटर अपॉर्चुनिटी लगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यूके आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि यूके बेस्ट है। और मोस्टली क्योंकि मैंने इंडिया में ऑलरेडी मास्टर की हुई थी 2 ईयर की। अच्छा। तो यूके में 1 ईयर की मास्टर थी, तो मेरा टाइम सेव हो रहा था, इसलिए मैंने यूके चूज किया। अच्छा। तो भाई ये चीज़ अच्छी होती है, इंपॉर्टेंट भी होती है पूछने की भाई स्टूडेंट जनरली यूके क्यों प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे इसने बताया कि भाई यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं कनाडा जाता तो 2 साल में मेरे को डिप्लोमा मिलता। हाँ। और वही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाता तो भी 2 साल में मेरे को डिग्री मिलती। वहाँ पे एक्सपेंस आता मेरे लगभग 40 लाख के अराउंड। हाँ। और यहाँ पे मेरी टोटल फीस ही आई है 15 लाख, तो एक्सपेंसिव बजट में भी था यूके। अच्छा, एक्सपेंसिव में था या सस्ते में था? मतलब बजट में था। अच्छा, बजट में था। हाँ, अगर और कंट्री में जाता तो एक्सपेंसिव था। ओके, तो चल कौन सा कोर्स चूज किया भाई? मेरा है MSc इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंट इंडिया में क्या करा हुआ है? अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ करा हुआ है क्या? अकाउंटिंग का जॉब की हुई है। अच्छा। तो यहाँ पे जब यूके आया तो आते ही कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कि क्या फील हुआ? फील बढ़िया हुआ, पर इमिग्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो। इमिग्रेशन पे काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लगा स्टूडेंट को 20 से 25 मिनट लगा रहे हैं इमिग्रेशन पे। भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जो है ना, जो मैंने सुना है काफी सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है अभी, और एक स्टूडेंट और भी था भाई, वो तो भाई मेरे को उसने स्टोरी बताई, मैं उसको भी लेके आऊंगा वीडियो में। उससे मेरी बात हुई, वो बोला भाई मेरे को तो इतने क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा क्या तेरे से कैसे पूछे, क्या था बताइए, इमिग्रेशन पे क्या? इमिग्रेशन पे मेरे को यही पूछा था कि आप कहाँ से हो और आपका कोर्स कौन सा है, और उसके बाद फिर बोला कि ये है वो। पहले तो अपना कुछ काम ही कर रहा था, बाद में उसने मेरे को क्वेश्चन पूछने शुरू किए। कौन था, गोरा था क्या जो पूछ रहा था? नहीं, इंडियन था। अच्छा, इंडियन एशियन था, मतलब एशियन नहीं, तेरे को पक्का था कि इंडियन था। और मेरे को ये भी पता कि वो हरियाणा से ही था। अच्छा। इतना भी मतलब पर है ना, मतलब उसने परेशान किया और लगभग उसने 20 से 25 मिनट्स लगाए थे। मेरे पास एक पहले मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मेरे को प्रॉपर उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, एयर उसकी वजह से। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं एयर प्रेशर की वजह से मेरे को वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको कहा कि है ना भी मेरे को ये प्रेशर की वजह से प्रॉपर सुन नहीं रहा है। हाँ। तो वो कहता है कि आप ऐसा साइड में बैठ जाओ, अब जब आपका एयर प्रेशर रिलीज हो जाए उसके बाद आप बात कर लेते हैं। अच्छा, उसने साइड में बिठा दिया? साइड में बैठने के लिए कह रहा था, पर हाँ। मैं उसको बोला कि वैसे ऐसे मेरा बस का टाइमिंग है, तो मैं शायद मतलब ये मेरी बस निकल जाएगी। हाँ। तो बोला ओके। तो उसने मेरे से सर्टिफिकेट मांगा, लास्ट में मेरे को बोला कि आपका जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट है वो दो। वो हाँ। मैंने कैरी नहीं किया था। अच्छा। तो मैं बोला कि मैं वहाँ पे बैठ के डाउनलोड करके उसके बाद आपको शो कर देता हूँ। ठीक है। तो वो मेरे को बोला वो तो इंडिया वापस जाने वाली लाइन है, अगर आपको इंडिया वापस जाने तो वापस जाओ। इतना रूट बना हुआ था? हाँ, इतना वो बोला मेरे को। अच्छा। तो मतलब फिर मैं बोला कि मेरे को तो नहीं जाना है। उसने फिर मेरा कैश लेटर पे आइलेट्स मेंशन थी, तो फिर मैंने वो शो की थी। उसके बाद हाँ। उसने कहा था ओके। तो हर मतलब मैंने देखा कि मेरे साथ में एक डिपेंडेंट था, उसने कम से कम 35 मिनट लगाए थे इमिग्रेशन काउंटर पे। ओ तेरी, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रखी है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट आए वो अपनी हर प्रॉपर रिसर्च करके आए, हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मेरे डॉक्यू फाइल में क्या लगा है, उसका क्या पर्पज है, हर चीज एवरीथिंग पता होना चाहिए। और नर्वस नहीं होना सबसे पहले। अच्छा, नर्वस करेंगे। अच्छा, नर्वस करने की कोशिश करेंगे वो? हाँ, 100% करेंगे। ओके।
चलो, तो मतलब वो नर्वस करके मतलब तुम्हारा वो इंटरव्यू वगैरह लेने की, हाँ, क्योंकि वो अभी देख क्या रहे हैं। एग्जांपल हो रहे हैं, अभी एक चीज और क्या होने में लगी हुई है यहाँ पे, जो तेरे को शायद पता है कि नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं वो, यहाँ पे मेरे को एक सोलिसिटर है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने क्योंकि 2-3 बच्चों को छुड़वाया है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही है ना, आपसे इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछने जाएंगे, आपकी इंग्लिश पे डाउट करेंगे, बोलेंगे तेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, तू तो यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकता। तेरे को बोला था क्या? हाँ, ये हाँ मेरे को ही बोला था कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, उसीलिए उसने मेरे को सर्टिफिकेट मांगा था कि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, हमें नहीं लग रहा कि आप पढ़ पाओगे। तो भाई ऐसा बहुत हो रहा है। तो आजकल ये है कि भाई हर कंट्री के लिए हो रहा होगा शायद, मुझे नहीं पता कि, लेकिन यूके में अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ और अगर आप आते हो तो मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ अपने पास रखो, अपने साथ रखो। और अगर इंग्लिश का अगर कोई एग्जाम दिया है और अगर वो पूछते हैं ना आपसे कि भाई तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो भाई तू ऐसे बोल मेरे को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है, ठीक है, वीज़ा डिपार्टमेंट वालों ने वीज़ा दे दिया है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने इतना बड़ा प्रोसेस कर दिया। यही चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी थी तो पहले फाइंड आउट करते, वैसे बच्चे बोलते नहीं है क्योंकि नया नया बच्चा आता है वो ये देख लेते हैं कि ये बंदा नर्वस हो रहा है तो उसको ज़्यादा और नर्वस करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा कितने जागता है। ये बात मेरे को भी बोली थी उसने, मतलब सब कुछ चेक करने के बाद बोला कि मैं तेरे डॉक्यूमेंट से हर चीज़ को तेरे को पता है भाई, पर मैं तेरी इंग्लिश से सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने उसको दिखाया कि मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ये तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। ओके, चलो ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं, ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को। भाई अब ये भी हर स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। अभी मेरा फ्रेंड अभी 5 तारीख को आया तो उसके साथ भी ये सेम इंसिडेंट हुआ। ओके, तो इसके अलावा और क्या मैं एक्सपीरियंस रहा है अभी यूके का? ये तो चलो तेरा जो था कि भाई एयरपोर्ट पे जो एक्सपीरियंस था वो था, उसके अलावा यहाँ पे आके कैसा लगा? उसके अलावा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आके तेरे को यूके का वेदर वगैरह ठीक है, weather ठंड कैसी लगी यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा है इंडिया में? ठीक है, इंडिया जैसी ठंड है, बस यहाँ पे एक बार मैनेज करना पड़ेगा। वेदर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो नॉर्मल होगा। मैं हाँ, तो ये तो चल तूने बताया कि भाई एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी लगा ली तूने एक बार भी? हाँ लगा ली, मेरे को 2 वीक हो गए जाते हुए। तो यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है? यूनिवर्सिटी बढ़िया है। पढ़ाई वगैरह कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो इंडिया से एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, तो अभी एजुकेशन सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा कि कैसे काम करता है ये। अच्छा, मतलब इंडिया से काफ़ी डिफरेंट लगा? इंडिया से काफ़ी डिफरेंस लगा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च के बेस पे एजुकेशन सिस्टम है जो कि इंडिया में नहीं है। ओके ओके। और एक चीज़ और जो तू बता रहा था कि भाई तेरे को जॉब मिल गई यहाँ पे 10 दिन के अंदर, अगर तेरे को यहाँ पे जॉब मिल गई है तो ऐसा क्या किया तूने? मतलब ऐसा क्या मैजिक किया कि तेरे को आते ही 10 दिन के अंदर जॉब मिल गई? और क्या चीज़ ऐसी फॉलो करी जो मैंने बताई जो तूने आके फॉलो करी? मैंने एजुकेशन ये फॉलो किया था कि जब मैं यहाँ पे आया था ना तो नाइट को आया था, तो अगले दिन सैटरडे संडे था। हाँ, तो सैटरडे संडे था तो मतलब ऑलमोस्ट सभी शॉप ओपन थी सैटरडे संडे को, क्योंकि यहाँ पे वीकडेज में सभी शॉप ओपन होगी वीकेंड पे। ओके। तो मैंने 2 दिन के अंदर पूरी सेल्सबरी, साउथहैम्पटन, जितने भी रोड थे, जितनी भी शॉप थी, मैं हर शॉप पे गया था जॉब के लिए। तो वहाँ पे मेरे को 4 या 5 ऑप्शन मिले थे। तो ये तूने बहुत अच्छा फॉलो किया। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ गाइस, मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को ये बताऊँ कि कैसे जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा अच्छी चीज़ जो मनीष ने करी है, और ये सब हर किसी स्टूडेंट को करनी चाहिए। जो मुझे लगता है कि भाई तुम आते ही यहाँ पे जो भी जितने भी आसपास तुम्हारे शॉप्स वगैरह हो, अगर आपको शॉप पे काम करना है या फिर जो मैकडोनल्ड्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जाके पता करना शुरू कर दो। ठीक है, आपका बीआरपी आएगा, बीआरपी मिलेगा, उसके बाद एनआई नंबर मिलेगा, तो लेकिन इतनी वेट क्यों करनी है उस चीज़ के लिए? मेरा अगर तो ऑलरेडी बीआरपी वगैरह सब कुछ आया हुआ था, एनआई नंबर का रेफरेंस नंबर आ चुका है मेरा। अच्छा। और मेरे फ्रेंड कह रहे थे कि यहाँ पे प्रोफेशनल जो जॉब है वो आपको ऐसी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैंने एक फॉर्म है उसमें प्रोफेशनल जॉब के लिए वो भी सोलिसिटर फॉर्म है। सोलिसिटर फॉर्म में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ वहाँ पे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी क्रैक हो चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे हमें नीड होगी आगे हम आपको सीलो लेटर बताते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि भाई डेफिनेटली तेरा इंटरव्यू पास होगी, क्योंकि उनको देखना था कि भाई इसके बंदे की इंग्लिश वगैरह कैसी है। तो वो इसने अगर क्रैक कर दिया या 10 दिन के अंदर इतनी चीज कर दिया ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत अच्छी, हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए। आते ही अपने आसपास के एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है वहाँ पूछो जाके। तो और अब बाकी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह मिले उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कह रहे हैं वो? स्टूडेंट्स मिले हैं, एक्सपीरियंस बढ़ गया है, पर यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे 3-4 फ्रेंड और आए हुए हैं, उनको अकोमोडेशन प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें होटल में स्टे किया हुआ है। ओके, तो अकोमोडेशन के लिए फिर क्या करना है? तेरे को क्या लगता है क्या करना चाहिए इनको, कैसे मिल जाएगी अकोमोडेशन के लिए? मेरा तो यही है कि पहले से अपनी रिसर्च करके आए, यहाँ पे कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो उसको कांटेक्ट करे सबसे पहले तो अकोमोडेशन के लिए। यही एक बेस्ट वे है अकोमोडेशन फाइंड करने का। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है यहाँ पे, उसको बोल सकते हो कि सेम यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो तो, है ना? हाँ, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स के साथ स्टे किया है, उसके बाद अकोमोडेशन वो किया था मैंने, फाइंड आउट की थी। और ये है कि अकोमोडेशन मिल नहीं रही है। मैं
ये तो सच्चाई है, पर ये भी नहीं है कि कोई जल्दी में अकोमोडेशन आप ऐसे ही हायर कर लो कि वहाँ पे आप फंस जाओ और दुखी हो फिर। हाँ मतलब ये चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर आप रेंट थोड़ा ज़्यादा पे कर दो 50 पाउंड पर, कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप वहाँ पे 12 मंथ के लिए आप बन जाओगे, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको लंदन में अपॉर्चुनिटी मिल गई, बर्मिंघम मिल गई, तो वहाँ पे शिफ्ट होना फिर कर नहीं पाओगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो किसी के साथ। ये बातें सारी है ना वो है कि जो आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी है अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो, और अगर कोई पुराना स्टूडेंट है और अगर वो कोई अकोमोडेशन वगैरह चेंज कर रहा है तो वो भी अगर उसने पहले गलती करी है तो फिर दोबारा से वो गलती ना करे। तो बाहर है ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वापस गाड़ी के अंदर आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के हम बाकी की फर्दर कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो ये बता कि भाई अब तू यहाँ पे आ गया है, जो स्टूडेंट यहाँ पे आने की सोच रहे हैं उनके लिए कोई गाइडेंस, कोई ऐसी चीज़, कोई ट्रिक कि भाई वो कोई गलतियाँ ना करें। मेरी पहली एडवाइस तो ये है कि अपना प्रोसेस जितनी जल्दी हो सकता है वो उतनी जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर इनटेक की जो एडमिशन है वो बंद होने वाली है विद इन 1 and 2 months। ओके। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरे को बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, यहाँ पे टॉप 5 में आता है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, जब तो फायदा है। अदरवाइज यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का लेवल एक ही है। अपनी ये सर्च करो कि चीप से चीप यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसमें आप। ओके तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने कई लोग क्या कहते हैं कि हमें रसल ग्रुप्स में ही जाना है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज अलग बात होगी, जैसे इसने बताया 5 यूनिवर्सिटीज, और उसके अलावा तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो यार। यहाँ पे कोई नहीं, मैं रिक्रूटर हूँ, मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ अपनी कंपनी के लिए, तो हम कभी भी है ना यूनिवर्सिटी नहीं देखते किसी यूनिवर्सिटी। हाँ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वॉरिक से पढ़ा हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो हम ये देखते हैं कि बस ठीक है उस बंदे को उसकी नॉलेज कितनी है। और बाकी और कुछ अभी बस तो मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया? बहुत कुछ मैंने सारी वीडियो देख रखी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मेरे को यहाँ पे आके अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे माइंड में जो यहाँ चीजें चल रही है वो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था कि वहाँ पे जाके ये चीजें ऐसे ऐसे वर्किंग करती है, तो मेरे को थोड़ा अजीब नहीं लगा यहाँ पे। कैसे पता था कि वो वीडियोस देख रखी थी, 1-2 फ्रेंड्स यहाँ आए हुए थे। तो मेरे को खुद की, और सबसे बड़ी थी कि मैंने खुद की रिसर्च की हुई थी कि आप यहाँ पे क्या चीज कैसे वर्किंग करती है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, खुद भी रिसर्च करो। तो यही था, और तो कुछ नहीं शायद। तेरा अभी एक्सपीरियंस 10 दिन का एक्सपीरियंस इतना ही है। हाँ। ठीक है, तो यही था गाइस इस वीडियो में, छोटा सा चिट चैट। अभी नया आया मनीष, तो आगे आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में और कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।